Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year. I hope you all are fine. Students, today we are going to discuss about sublimation and solvent extraction. बेटा ये भी केमिस्ट्री की टेक्निक्स हैं और सेपरेशन टेक्निक्स हैं। इसके ज़रिए भी हम दो सब्सटेंसेस को या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने दो टेक्निक्स आज डिस्कस करनी है, एक है सब्लिमेशन और दूसरी है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड को जब हीट किया जाता है, तो आपको पता है कि जब सॉलिड को हीट करते हैं वो पहले लिक्विड में चेंज होता है, उसको मज़ीद हीट करते हैं तो वो फिर उसके बाद गैस के अंदर चेंज होता है। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट वेपर्स के अंदर चेंज होता है, वो दरमियान में लिक्विड फॉर्म के अंदर में चेंज नहीं होता। ठीक है, वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर उन वेपर्स को हम कलेक्ट करते हैं और वो जो वेपर्स हैं वो हमारे पास एज ए सेपरेटेड कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड व्हेन हीटेड वेपराइजेज डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। वो डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो जाता है और लिक्विड फेज के अंदर चेंज नहीं होता। एंड दीज वेपर्स कैन बी कंडेंस्ड टू फॉर्म द सॉलिड अगेन, और उन वेपर्स को हम सॉलिड फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज टू प्योरीफाई एन एसिड, ये टू प्योरीफाई अ सॉलिड, ये एक सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच सॉलिड्स आर अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड। इन सब की एग्जाम्पल्स ये तीनों हैं। टू कैरी आउट द प्रोसेस द सब्सटेंस इज टेकन इन द वॉच ग्लास कवर्ड विद द इन्वर्टेड फनल। वॉच ग्लास एक प्लेट होती है, जैसे आपने चीनी के बर्तन देखे होंगे ना, या फिर शीशे के देखे होंगे, उसी तरह की एक प्लेट होती है। उसके अंदर सब्सटेंस को रख दिया जाता है और उसके ऊपर फनल को उल्टा करके रख देते हैं। ठीक है, उसको फिर सब्सटेंस को उसी के अंदर हीट किया जाता है सैंड बाथ के ऊपर रख के, और फिर फनल को जो है वो ठंडा किया जाता है और फिर वेट कॉटन से, और वो जो आपके पास वेपर्स आते हैं वो फनल की वॉल्स के ऊपर आकर अटैच हो जाते हैं, वहाँ से उनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये चाइना डिश है या वॉच ग्लास है, उसके अंदर सब्सटेंस रखा है अमोनियम क्लोराइड, और जब उसको हीट किया है तो फनल की वॉल्स जो है वो येलो येलो हो गई हैं। उसकी वजह यही है कि अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स जो है वो फनल के साथ अटैच हो गए हैं और बाद में उनको यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है सेकंड टेक्निक। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है केमिकल एनालिसिस की। इस टेक्निक के मुताबिक सल्यूट को हम सॉल्यूशन के अंदर सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वाटर के अंदर डाला है सैंड को, वो उसके अंदर इतना अच्छे तरीके से डिज़ोल्व नहीं होती। लेकिन अगर आप इसका रिएक्शन किसी ऐसे केमिकल के साथ करवा दें जो आपने सोल्यूशन बनाया है, किसी ऐसे केमिकल के साथ, किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ करवाएं कि वो इसमें से जो रेत है उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले लेकिन वाटर को डिज़ोल्व ना करें। ठीक है, तो हम जब उसको शेक करेंगे तो उसके अंदर जो भी सल्यूट होगा, यानी कि हम लोगों ने सैंड लिया तो सैंड सारी की सारी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाएगी, और वाटर और वो तो एक दूसरे के अंदर मिक्स ही नहीं होते, तो वाटर जो है वो उससे अलग हो जाएगा। इस टेक्निक को बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब देखते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक अ सल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन में से सल्यूट को सेपरेट किया जाता है बाय शेकिंग द सोल्यूशन विद अ सॉल्वेंट, उस सोल्यूशन को सॉल्वेंट के साथ शेक करके, इन विच द सल्यूट इज़ मोर सोल्युबल, जिसके अंदर सल्यूट जो है वो ज़्यादा सोल्युबल होता है। यही बात की ना मैंने कि आपने किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ उसको शेक करना है कि सल्यूट वाटर को छोड़ के उसमें डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, एंड द एडिड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सोल्यूशन, और जिस सॉल्वेंट को आप यूज़ करते हैं वो सोल्यूशन के साथ मिक्स ना हो। यूजुअली इट इज़ डन बाय प्लेसिंग द सोल्यूशन एंड सेकंड लिक्विड इनटू द सेपरेटिंग फनल। इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। द फनल इज स्टॉपर्ड एंड टू लिक्विड्स आर शेकन टुगेदर। उसके अंदर स्टॉपर लगा होता है, उससे आप लिक्विड को रोक देते हैं, वो बाहर नहीं निकल सकता, और फिर दोनों लिक्विड्स को एक दूसरे के साथ शेक किया जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन लेबॉर्ट्री जो इसकी एग्जांपल है वो है ईथर सेपरेशन। इसके अंदर सेपरेट करने के लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस फ्रॉम वाटर में से सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए ईथर को यूज़ किया जाता है, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस कंटेनिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इज शेकन अप विद ईथर। उनको ईथर के साथ शेक किया जाता है सेपरेटिंग फनल के अंदर, और उसको सेपरेट कर लिया जाता है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज रिमेन इन द एक्वस फेज। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एक्वस फेज के अंदर रहती हैं, वेयर एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड गोज टू द ईथर लेयर।
जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ईथर लेयर के अंदर चले जाते हैं। हम लोगों ने क्या करना था, लिक्विड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट ही करना था ना। हम दूसरा सॉल्वेंट इस तरीके का ही ले लेते हैं, यानी कि दूसरा सॉल्वेंट जो आप लेते हो वो ईथर लेते हो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सोल्यूशन के होते हैं वो ईथर में आ जाते हैं और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो सी होती हैं वो वाटर में रह जाती हैं। ठीक है, द ईथर लेयर इज सेपरेटेड एंड द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग द ईथर फिर उस ईथर लेयर को अलग कर लिया जाता है और उसमें से ईथर को एवापोरेट कर दिया जाता है और जो हमारे पास प्रोडक्ट उसके अंदर डिजॉल्व हो गई थी उसको उससे अलग कर लिया जाता है। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर मोर सफिशेंट देन यूजिंग अ सिंगल बट लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट की ज़्यादा अमाउंट को यूज़ कर सकते हो इस प्रोसेस को करने के लिए। द टेक्निक्स इज प्रैक्टिकली यूजफुल व्हेन द प्रोडक्ट इज़ वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल। अगर आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जो वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल है, मीन्स के उसके ऊपर टेम्परेचर का असर होता है। ठीक है, थर्मली अनस्टेबल का मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होगा वो भी अनस्टेबल हो जाता है, मतलब वो स्टेबल नहीं रहता एक ही टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, टेम्परेचर चेंज करने पर स्टेबल नहीं रहता। तो उसके लिए ये टेक्निक्स को यूज़ करना ज़्यादा आसान है। तो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को बेसिकली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड पार्टीशन लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ को फॉलो करती है और डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन लॉ को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन द टू इमिजिबल लिक्विड। सल्यूट अपने आप को दो लिक्विड्स के अंदर डिसोसिएट कर लेता है इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इरिस्पेक्टिव टू द अमाउंट ऑफ सल्यूट एडिड। इसका कोई असर नहीं है कि हमने उसके अंदर कितनी सल्यूट ऐड की है, कितनी सल्यूट की अमाउंट ऐड की है। द लॉ इज बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब आप एक एग्जांपल को कंसीडर करें कि आयोडीन बिटवीन द टू इमिजिबल सॉल्वेंट वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड द आयोडीन रिएक्ट विद आयोडीन आयन टू प्रोड्यूस ट्राई आयोडाइड आयन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर है दोनों सॉल्वेंट, पोटाशियम आयोडाइड जो है वो इसके अंदर डाला गया है। पोटाशियम आयोडाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक सोल्यूशन है और उसके अंदर वाटर को डिज़ोल्व किया गया, वाटर को दूसरे सॉल्वेंट के तौर पर डाला गया, उसको शेक किया गया। आयोडीन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट, आयोडीन जो आयन है वो पोटाशियम आयोडाइड वाले आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगी और ट्राई आयोडाइड आयन बना देंगी, जैसा कि आपको नीचे नज़र आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, आयोडीन जैसे ही एट दिस पॉइंट द रेट एट विच द आयोडीन पासिस फ्रॉम CCl4 टू द वाटर, जैसे ही वो CCl4 में से वाटर में जाएगी, द रेट एट विच इट पासिस फ्रॉम वाटर टू CCl, और उसी तरह जिसी तरह वो वाटर में से CCl4 के अंदर आएगी। सो इफ़ वी ऐड CCl4 टू एन एक्वा सोल्यूशन, अगर हम एक्वा सोल्यूशन के अंदर CCl4 डाल दें आयोडाइड आयन का, द आयोडीन विल ट्रांसफर फ्रॉम द एक्वस लेयर इनटू द ऑर्गेनिक लेयर। आयोडीन एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक लेयर के अंदर आ जाएगी। एज ए रिजल्ट ब्राउन कलर ऑफ द ट्राई आयोडाइड आयंस फेड्स, और क्या होगा, ट्राई आयोडाइड्स का जो ब्राउन कलर था वो कम हो जाएगा। एंड द पर्पल कलर ऑफ फ्री आयोडीन मॉलिक्यूल अपेयर्स इन द ऑर्गेनिक फेज, और पर्पल कलर अपेयर हो जाएगा। टू अचीव अ गुड सेपरेशन, अच्छी सेपरेशन हासिल करने के लिए द टू लिक्विड्स आर जनरली शेकन टू इंक्रीज देयर एरिया ऑफ कंटैक्ट। दोनों लिक्विड्स को अच्छे तरीके से शेक किया जाता है ताकि उनका एरिया ऑफ कंटैक्ट इंक्रीज हो जाए, मतलब कि ज़्यादा टाइम पर वो एक दूसरे के साथ इन टच रहें ताकि वो अपने अंदर एक्सचेंज कर सकें। एंड इम्प्रूव द चांसेस ऑफ ट्रांसफरिंग आयोडाइड आयन, और उसमें आयोडाइड आयन जल्दी से चला जाए। नो मैटर हाउ मच आयोडीन इज़ यूज, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आयोडीन कितनी यूज़ की गई है। द रेशियो ऑफ फाइनल कंसनट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज़ कॉन्स्टेंट। फाइनल कंसनट्रेशन की जो रेशियो होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। द कॉन्स्टेंट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। उस कोफिशिएंट को हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहते हैं और इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फार्मूला है I2 × CCl4/I3 नेगेटिव। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक फॉलो करती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।